हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपको जो है पृथ्वी से, इसके अलावा जो है आपका जो चट्टानें होते हैं और ज्वालामुखी, इन सभी से क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्योग्राफी, भूगोल से सारे आपको क्वेश्चंस करवाए सारे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी के किस भाग का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है? तो पृथ्वी का जो क्रोड भाग है, इसका जो घनत्व है वह सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की भूपर्पटी मुख्यतः किससे बनी है? तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी होता है यह मुख्यतः जो बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी के भूपर्पटी को कितने उपविभागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी है इसको दो उपविभागों में बांटा गया है। वह क्या है? वह है सियाल और सीमा। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी के भूपर्पटी का उपविभाग जो सियाल है यह किससे बना होता है? तो ये जो भूपर्पटी का उपविभाग सियाल है यह जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। और बात की जाए यहाँ पर देख सकते हैं भूपर्पटी का उपविभाग जो सीमा है वह किससे बना होता है? तो वह बना होता है आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, यानी कि इसमें सिलिकॉन के साथ एल्युमिनियम है तो सियाल बना। और सीमा यहाँ पर जो है तो ल से आप लोग एल्युमिनियम याद कर सकते हैं, और इसमें सिलिकॉन और म से मैग्नीशियम मिला तो यह जो है बनता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है, पृथ्वी के भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? तो यह पृथ्वी के जो आयतन का जो है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्रतिशत भाग जो है वह घेरा हुआ है। अगला यहाँ पर, पृथ्वी का आवरण मंडल मुख्यतः किससे बना है? तो पृथ्वी का जो आवरण मंडल है वो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वी के आवरण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो पृथ्वी का जो आवरण बना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा तत्व की बात करें तो वह सिलिका और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी के आंतरिक भाग के किस मंडल में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है इसके जो है आवरण मंडल है इसमें मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में? पृथ्वी का केंद्रीय यानी कि जो बीच का भाग है वह संभवतः आपका द्रव या फिर बोले तो प्लास्टिक अवस्था में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो सबसे पहले जो पाइथागोरस जो है इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर, किस विद्वान ने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया था? तो जो सर आइजक न्यूटन विद्वान थे इन्होंने जो है वैज्ञानिक थे तो ये बताया कि पृथ्वी को जो नारंगी समान होता है, पृथ्वी कैसा होता है? नारंगी यानी ऑरेंज होता है, इसके समान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, किस विद्वान ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया था? तो जेम्स जिन ने। सभी ने अपनी अपनी जो है कल्पनाओं के आधार पर इन्होंने जो है पृथ्वी को नाशपाती के जो है समान बताया जेम्स जिन ने, नारंगी के समान सर आइजक न्यूटन ने बताया, और गोल बताया पाइथागोरस ने। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वह क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है जो कि आपका निकेल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने मंडलों में बांटा गया है? तो पृथ्वी का जो बाहरी सतह है इसको जो 4 मंडल में बांटा गया। एक स्थल हो गया, एक जल हो गया, एक वायु हो गया और एक जैव हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो वायु का आवरण होता है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो वायुमंडल जो है वह पृथ्वी यानी कि हमारे पृथ्वी अर्थ है तो इसके धरातल से जो वायुमंडल है वह जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की बाह्य सतह का वह भाग जो जल से घिरा है क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की बाहरी सतह का वह भाग जो जल से घिरा हुआ जलमंडल कहलाता है, और पृथ्वी की बाह्य सतह का वह सीमित क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है वह जैवमंडल कहलाता है। यानी कि कोई सीमित क्षेत्र होता है जहाँ की जीवन पाया जाता है, लोग पाए जाते हैं, तो जैवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो ऊंची है वह क्या है? तो वह है आपका माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वही है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी, यानी कि गहरा अंदर की ओर गहरा कौन है? तो वह है मोरियाना गर्त। क्या है? मेरियाना गर्त है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी की सतह का कठोर भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के सतह का जो कठोर भाग है वह चट्टान कहलाता है, और चट्टान का निर्माण करने वाले पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं, और सबसे सतह का कठोर भाग हो जाता है चट्टान। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जो आग्नेय चट्टान होते हैं इनका निर्माण जो मैग्मा के लावा के रूप में जो है मैग्मा के लावा रूप में जो जमने से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग्नेय चट्टानों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो आग्नेय चट्टान है इनको जो प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, आग्नेय चट्टानों की संरचना जो कैसी होती है। तो इसकी संरचना की बात करें अगर आग्नेय चट्टान की, तो इसकी संरचना जो है रवेदार होती है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर, धरातल के नीचे बनने वाले अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण क्या है। तो धरातल के नीचे बनने वाले जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है इसके उदाहरण है ग्रेनाइट और ग्रेबो। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, धरातल के ऊपर बनने वाले बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण क्या है। तो अंदर बनने वाले ग्रेनाइट और ग्रेबो है। तो ऊपर बनने वाले क्या हो जाएंगे जो चट्टान है इसके उदाहरण, तो बेसाल्ट और रायोलाइट इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, भारत की किन प्रमुख नदियों के बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो भारत की प्रमुख नदियाँ आपकी दामोदर हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई। इसके जो बेसिनों के अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ओके। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ माना जाता है। यानी कि पृथ्वी के उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले माना जाता है कि कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ था। तो वो माना जाता है आग्नेय चट्टान का निर्माण को। नेक्स्ट यहाँ पर, किस प्रकार की चट्टानें परतदार व जीवाश्म युक्त होती है। तो जो यहाँ पर अवसादी चट्टानें होती है परतदार होती है और ये जीवाश्म युक्त होती है। जो जीवाश्म होते हैं और सड़े गले अवशेष होते हैं उन्हीं को हम लोग जीवाश्म कहते हैं, उसके युक्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, किस प्रकार के चट्टान परत रहित और जीवाश्म रहित होते हैं, कि जिसमें परत भी कोई नहीं होता और जीवाश्म नहीं रहता है तो वो चट्टान आग्नेय होते हैं, और जिसमें परत भी रहेगा जीवाश्म भी रहेगा तो वो अवसादी होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर, लो अयस्क, फॉस्फेट, इमारती पत्थर, कोयला और सीमेंट बनाने वाले पदार्थ मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये सारे जो ये सब पदार्थ हैं, ये लो अयस्क हो गया, फॉस्फेट हो गया, इमारती पत्थर हो गया, कोयला हो गया, इसके अलावा सीमेंट बनाने वाला पदार्थ हो गया, इन सभी जो अवसादी या फिर कहें तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो जो खनिज तेल होता है वो आपके अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जो कि चट्टानें परतदार होती है और जीवाश्मिक होती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, झारखंड के कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है। तो झारखंड के कोडरमा में जो अभ्रक पाया जाता है वो पैगमाइट आग्नेय चट्टानों में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा, भूपटल पर स्थित वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित विभिन्न पदार्थ धरातल के ऊपर आते हैं वह क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के जो है यहाँ पर जो भूपटल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र होता है या फिर इसे हम लोग दरार कहेंगे, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं तरल पदार्थ वे धरातल के ऊपर आते हैं, वे जो है ज्वालामुखी कहलाता है। अगला यहाँ पर, ज्वालामुखी का वह प्रकार जिसमें धरातल के अंदर की विभिन्न पदार्थों का सदैव उद्गार होता रहता है वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। यानी कि ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी का एक ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है कि धरातल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उसका सदैव उद्गार होता रहता है, यानी कि वह जो है सदैव बाहर निकलता ही रहता है। और यहाँ पर जो है ज्वालामुखी का वह प्रकार, यहाँ पर जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसमें ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है परंतु इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। यानी कि जो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है वह ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें जो है क्या होता है कि ज्वालामुखी लंबे समय से शांत होता है परंतु कभी भी इसमें जो उद्गार हो सकता है, यानी कि कभी भी जो है बाहर आ सकता है, निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ज्वालामुखी का वह प्रकार जिसमें ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है तथा जिसमें भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है तो वो मृत या फिर शांत ज्वालामुखी कहलाता है। जिसमें क्या हो रहा है, ज्वालामुखी जो है लंबे समय से शांत है, वह नहीं निकला है बाहर और भविष्य में भी जो है बाहर उसको निकलने की कोई संभावना नहीं है, तो वह आपका मृत या फिर शांत ज्वालामुखी कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ज्वालामुखी की क्या क्या 3 टाइप्स को देखें, जिसमें से फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला था आपका सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी में क्या हो रहा था कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ होते हैं केंद्रीय भाग में पाए जाने वे जो है लगातार बाहर जो है वह मतलब कि ज्वालामुखी हमेशा जो है फटा हुआ रहता है बाहर, उसमें जो है लावा निकलता ही रहता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप का हमने ज्वालामुखी देखा जो कि हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाया। वैसा ज्वालामुखी क्या प्रकार था जिसमें कि लंबे समय से जो है कोई मतलब कि बाहर वो लावा नहीं निकला है, बहुत ही समय से वह शांत है,
लेकिन जो कभी भी वह जो उद्गार हो सकता है, कभी भी जो उसमें से लावा निकल सकता है, वो फटकर बाहर निकल सकता है। और तीसरा टाइप का हमने ज्वालामुखी देखा जो कि लंबे समय से शांत है, मृत या फिर शांत ज्वालामुखी से कहते हैं। और इसमें भविष्य में भी कोई जो उद्गार की संभावना नहीं है, भविष्य में भी यह नहीं फटेगा। अगला यहाँ पर हवाई द्वीप किस देश में स्थित है, तो हवाई द्वीप जो है वह यूएसए यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है इसमें स्थित है। अगला हमारा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन महादेशों के तट पर स्थित है, सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वे उत्तरी अमेरिका व एशिया के तट पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इससे सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है और फलस्वरूप इसके आसपास का क्षेत्र हमेशा प्रकाशित रहता है। तो इसके आसपास का क्षेत्र जो हमेशा प्रकाशित रहता है, यानी लाइट में रहता है, तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो यह जो है ज्वालामुखी का नाम है स्ट्रोम्बोली, क्या है, स्ट्रोम्बोली है। नेक्स्ट यहाँ पर किस ज्वालामुखी को प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रथम सर्वेक्षण जो प्लिनी महोदय ने किया था। तो इस जो है ज्वालामुखी का नाम पूछा जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह आ जाएगा आपका विसुवियस नाम का ज्वालामुखी है। इसको प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रथम सर्वेक्षण जो है वह प्लिनी महोदय ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत किसका होता है, तो अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होता है, तो ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो सबसे ज़्यादा गैस में प्रतिशत होता है जलवाष्प का होता है आपका। ओके, नेक्स्ट है संसार का सबसे विशाल ज्वालामुखी क्या है, तो संसार का सबसे विशाल ज्वालामुखी है मौना लोआ। कौन सा, मौना लोआ है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है ज्वालामुखी का। अगले वीडियो में हम जो भूकंप से जुड़ी जो सारी जानकारी को देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वैसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।